बोलो बोलो। 3 के बोला गया यदि 3x+7y = 14 हो तो, है ना, एक समीकरण दे दिया है तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। y को किसको? y को ना, किसके रूप में? x के रूप में। ठीक कर लेंगे सर। आगे देखते हैं और जांच करके बताइए कि बिंदु 3 और -2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। कि बिंदु इस समीकरण के लेखा चित्र पर तब होगा, इसके ग्राफ पर तब होगा जब इसके भुज और कोटि यानी x और y के मान को हम लोग इस समीकरण में डाले और समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट। यानी कहने का मतलब दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तब हम लोग कह सकते हैं कि सर ये समीकरण जो है, ये समीकरण जो है इसी समीकरण के ग्राफ पर ये बिंदु लाई कर रहा। ठीक है, पहले बोल क्या रहा है सर? बोला गया है कि सर एक समीकरण है, एक समीकरण है कितना? 3x+7y = कितना? 40, है ना, मतलब 14। कितना? 14 हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको? y को। किसके रूप में? x के रूप में। यानी कहने का मतलब y को एक दने कर देंगे और बाकी x को उधर से लेके चल जाएंगे तो y को हम x के रूप में दर्शा दिए। समझा ना बात के? तब y को हमको अकेला करने के लिए कितना? 7y = यहाँ पे करेंगे तो 14 और 3x इधर जाएगा तो कितना? माइनस का 3x। अच्छा, y को अकेला करना सर, y को ना दर्शाना है किसके रूप में? x के रूप में। तब y को अकेला करना पड़ेगा तभी तो इसको अच्छी करेंगे ना। चलो ठीक है, 14 - 3x बटा में कितना? 7। यही हो गया, दर्शा दिए। किसको सर? y को किसके रूप में? x के रूप में। y को x के रूप में। एक हमारा पहला आंसर मिल गया। अब देखते हैं कि सर जो बिंदु हमारा दिया हुआ है कितना है? 3 और -2। उस बिंदु का निर्देशांक कितना है? 3 और -2। क्या वह बिंदु इस समीकरण के जो लेखा चित्र बनेंगे, जो ग्राफ बनेंगे, उस पर है कि नहीं है? अच्छा, वो बिंदु होगा कब सर? जब वह बिंदु के, उस बिंदु के x और y के मानों को, मतलब भुज और कोटि के मानों को हम इस समीकरण में x और y के जगह पर डाले और डालने पर वह समीकरण संतुष्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि सर यह जो बिंदु दिया गया है इस निर्देशांक का, वो हमारा इस समीकरण के, कौन सा समीकरण? 3x+7y = 14 के ग्राफ पर आ रहा है, या ग्राफ पर उपस्थित है, या ग्राफ पर का बिंदु है। चेक करते हैं सर। लिखेंगे यदि 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 x = 3, x = 30 तथा y = कितना? y = -2 रखा जाए, है ना, -2 समीकरण में रखा जाए तो यदि यदि समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दिए गए, है ना, कि दिए गए बिंदु दिया गया, है ना, दिया गया कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु यहाँ पर सर, तो समीकरण के, है ना, समीकरण के लेखा चित्र पर उपस्थित होंगे, है ना। यदि ऐसा होगा तब कब कैसा होगा सर? जब हमको ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे तब मान डालते हैं, नहीं दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हमारा उस पर उपस्थित होगा। डालते हैं। समीकरण कितना है हमारा? 7y सॉरी 3x + 7y = 14, है ना। यहाँ पे x और y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? x का मान कितना? 3, कितना? 3 और +7 का y का मान कितना? -2, कितना हो जाएगा हमारा?
14, ये बराबर 14। हम देख रहे हैं क्या कि 3 तिहाई 9 और प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 इक्वल टू 14। अच्छा अब देख रहे हैं यहाँ से घटाएंगे सब तो कितना बचेगा, तो माइनस का 5 इक्वल टू 14, जो कि नोट इक्वल है सर, दोनों पक्ष नोट इक्वल है। लिखेंगे लिखेंगे कि यहाँ 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 क्या है सर, -5 नोट इक्वल टू है क्या 14 का। अतः 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 दिया गया बिंदु क्या सर, दिया गया बिंदु समीकरण है ना, समीकरण 3x प्लस 7y इक्वल टू 14 के ग्राफ यानी लेखा चित्र, कौन लेखा चित्र पर उपस्थित नहीं है, या तो इस ग्राफ पर का बिंदु नहीं है, उस लेखा चित्र पर का बिंदु नहीं आता, ऐसा देख सकते हो लेखा चित्र पर का बिंदु नहीं। बस इतना ही करना था, बिंदु नहीं। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है बताओ। हम लोग पहले क्या किए, y को x के रूप में लिखे, पहला आंसर मिल गया। इसके बाद दूसरा आंसर में हमारा दूसरा में क्वेश्चन में पूछा था कि सर जो हमारा 3 और -2 निर्देशांक वाला जो बिंदु है, 3 और -2 निर्देशांक वाला जो बिंदु है, क्या इस समीकरण के ग्राफ पर या लेखा चित्र पर है या नहीं है। अच्छा ये बिंदु इस ग्राफ के लेखा चित्र पर जब होगा तो इसका हल कहलाएगा, यानी कहने का मतलब हल होगा तभी ना ग्राफ रहेगा इसके ग्राफ पर। अच्छा हल होने का कंडीशन क्या है, हल होने का कंडीशन ये है कि यदि उसके भूत और कोटि को या तो x और y के मानों को डाले तो यदि हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो उसके हल कहलाएंगे, और यदि हल होंगे तो वह बिंदु भी हमारा इस समीकरण के ग्राफ पर मिलेगा। अब वहां देख रहे हैं कि सर हले नहीं है, यहाँ पे तो बराबर नहीं हो रहा, यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बिंदु है या जो हमारे दो संख्याएं दी गई है x और y के मान जो दिए गए हैं, ये इस समीकरण के हल नहीं है, और हल नहीं है इसका मतलब यह बिंदु इस समीकरण पर लाइज नहीं करेगा, या इस समीकरण के लेखा चित्र पर या इस समीकरण के ग्राफ के ऊपर हमको पाया नहीं जाएगा। बस यही करना था, कुछ करना। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है? आगे बोलो, अगला बोलो। अगला बोलो। 9 के क्या बोला जा रहा है कि अच्छा तुम लोग बोलो 9 के लोग पहुंच गए तुरंत, बोलो तुम लोग बना लिया है। 9 के निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखा चित्रीय हल निकाले। लेखा चित्रीय मतलब क्या, ग्राफ खींचे और ग्राफ से क्या करें, हल निकाले। तो कौन सी कहता है ऑनलाइन करे कि ऐसी करे ऑफलाइन? ऑनलाइन में तो खाली समीकरण में डालेंगे ग्राफ बन के आ जाएगा है ना। एक हम ऑफलाइन बताते हैं, देखते हैं, इससे प्रयास करते हैं। हम समीकरण पहले लिख देते हैं। कौन सा समीकरण युग्म का सर, कौन सा बताओ, किसका करे, किसका बताएं? पहले की बता दें, चौथा। अरे वाह कितना तेज बना है, कितना बताइए ना, एकदम लग रहा है जैसे कि देख पूछा ही मास्टरवा से कि बता पावा है कि ना बता। ले भैया ले, कोई दिक्कत ना है, हम ही जब तक तबे ना रे, कोई दिक्कत नहीं, जब तक जिंदा ही है। चलो ये दो समीकरण है, यही दो समीकरण है। इस समीकरण एक, इस समीकरण दो, ये हमारे सर रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या है, युग्म है। क्या है, युग्म है। इनके हल कौन होंगे सर, इनके हल कौन होंगे, जो इस समीकरण के हल और इस समीकरण के हल में जो उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन होंगे, वही इस समीकरण युग्म के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। ठीक है सर, हम क्या करते हैं, लेखा चित्र खींचना है सर, आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए हम टेबल बनाते हैं। तो समीकरण 1 में देख रहे हैं सर कि कितना है, 1/2x प्लस 1/3
y इक्वल टू 3। हम क्या करते हैं, ऊपर में क्या मानते हैं, x, ऊपर में x, नीचे में y। अच्छा, y को क्या कर देते हैं ना, y को हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, x के मतलब की जो रूप में कर देते हैं, समझ रहे ना बात को। y को यदि इस समीकरण 1 के y जो चर है इसको x के रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो हमारा 1/3y इक्वल टू 3i माइनस 1/2 x। कोई दिक्कत है नहीं, 1/2 x वाला माइनस हो गया इधर जा करके। चलो आगे देखते हैं, यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 सर 3 दूनी 6 माइनस 1 में x से गुना हुआ कितना, x कितना, x। कोई दिक्कत है नहीं। चलो इधर कितना है सर, 1/3y, 1/3y। ठीक सर, अब इस 3 को इधर ले आते हैं, क्योंकि बाई को अकेला ना करना हमको, तो बाई को अकेला करेंगे तो 3 इधर जाएगा तो गुना में ऊपर 36 18 और 3x माइनस का 3x बटा में कितना 2, यानी यहाँ पर बाई बराबर कितना आया 18 माइनस 3x बटा में 2। इसको कहा नहीं किया सर, तो इसको इसीलिए किया ना ताकि हम x का मान डाले, चट से y का मान निकल जाए। तो ठीक है, हम क्या बताए थे, ग्राफ खींचने के लिए कितने, दो ही को तुमको मान लेना, दो ही मान लेना। एक बार x बराबर क्या 0 और एक बार y बराबर 0, एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0। x बराबर जब हम 0 लिए सर, x बराबर जब 0 लेंगे तो ये पूरा 0, तो 18 बटा में 2 कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अच्छा, यदि हम मान लीजिए y बराबर 0 लेंगे तो ये पूरा क्या 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, इधर जाएगा ना, आए तो 2 है गुना में, इधर है सॉरी भागा में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुना में, 3 दूनी 6, कितना आया 6 आ गया। ये किस समीकरण का है सर, किस समीकरण का, तो हमारा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू कितना 3y। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। और ऐसा तो सोचो ना जी, ये तुमको लग रहा है ना बटा में कि नॉर्मले है, इसको तू नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकता है। देखो कैसे कन्वर्ट करेगा, देख लो अकबाकाना नहीं, 1/2x है प्लस 1/3y है इक्वल टू 3 है, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अच्छा, तो यहाँ पे कितना 2 से कटेगा तो 3, यहाँ पर 3x और यहाँ पे प्लस में 2y इक्वल टू 6, ये 6 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 18। अब आ गया नॉर्मल में ना, अब नॉर्मल में आ गया ना, समझ ना बात के, चीजें वही है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, घबराना नहीं, ऐसा ट्यूशन देख। ठीक है, इस समीकरण का निकल गया। अब दूसर का भी निकालेंगे कितना 1/4x माइनस y इक्वल टू -2 का। हम सबसे पहले तो सर x लिखेंगे ऊपर में टेबल में, x लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए x है ना, और यहाँ पे y के मान को हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट x के रूप में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं हम कि सबसे पहले तो ये y माइनस में इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, आई 2 माइनस में जाएगा तो प्लस में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे y बराबर कितना हुआ सर, हम रफ में यहाँ पे लिखते हैं y बराबर कितना हुआ, तो 1/4x और प्लस का 2, इसको और सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम तो x प्लस 4 दूनी 8, x प्लस 8 बटा में 4 आया, किसका मान y का, किसका y का मान। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करते हैं सर, एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0, x बराबर जब 0 रखेंगे तो इसका y का मान कितना आएगा 2, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, किसमें माइनस का, बस यही निकल गया, हमको यही निकल गया। अब देख रहे हैं ना सर कि -8 बहुत नीचे चल जाएगा, पीछे आएगा, इधर आएगा ना, तो तुम ऐसा करो ना कि कोई दूसरा मान ले लो, बाई का दूसरा मान ले लो, एक लेके देखते हैं। यदि हम बाई बराबर 1 लेंगे, बाई बराबर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ई जाएगा एक इधर तक, किसमें प्लस में हो जाएगा, तो कितना माइनस का 1 और 4, तो -4 हुआ, अभी भी -4 है सर, इसको प्लस में कैसे ले लाइए ना, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैल्यू छोटा होता जा रहा है, तो 2 लेते हैं सर, तो 2 लेंगे तो ये पूरा 0, तो x बराबर क्या 0, तो ये तो भाई पहले ही लिया है, समझा ना बात के। अच्छा, 2 तो ले नहीं सकते हैं सर, कितना 3 लेते हैं सर, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में
और ई गुना 4 होगा तो कितना 4 प्लस में, कितना 4 प्लस में, यानी कि यहाँ पे कितना मान ले रहे 3। देखो कभी कभी तुमको अपने सुविधा के अनुसार ऐसा भी करना पड़ जाएगा, समझ रहा है ना बात की मैया। जरूरी नहीं है कि 0 0 कह दिया तो 0, यहाँ पर इससे भी करेगा तो कोई दिक्कत तुमको नहीं। अब सब प्लस में आ जाए, एक ही जगह आएगा जी, यही चतुर्थांश बनाएगा। देखो ई प्लस 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 ई प्लस, तो सब प्लस कौन सा चतुर्थांश में होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट में, पहला कोऑर्डिनेट में। हम बताए थे कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बताए थे तो पहला चतुर्थांश ही होता है, दूसरा ही होता है, तीसरा ही होता है, चौथा ही होता है। इसमें सब प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, इसमें सर एक्स माइनस वाई प्लस, इसमें वाई भी माइनस और एक्स भी माइनस, इसमें सर एक्स प्लस और वाई माइनस होता है ना। तो अभी देख रहे हैं कि सब मान किसमें है, प्लस में, मतलब कहाँ पे लाइज करेगा इसका ग्राफ, पहला चतुर्थांश, इसीलिए हम किए। आया बात समझ ना। तुम यदि -8 भी लेके चलते तो कोई दिक्कत नहीं होता, वहीं पे ग्राफ बनता, कोई दिक्कत है नहीं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना ताकि हमको ग्राफ बड़ा ना बने, छोटा ही बने, कोई दिक्कत है नहीं। चलो चलो ठीक है सर, ग्राफ बनाते हैं हम, जो है पेपर निकालते हैं अपना, चार्ट पेपर, सब चीज मिल गया, सब चीज मिल गया। अब ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद क्या निकलेगा, हल। अच्छा हल कौन वाला होगा सर, जहां पर इस समीकरण का ग्राफ और इस समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को काटेगा, वही ना हल होगा, वही तो हमारा कॉमन हल होंगे ना, इस समीकरण के और इस समीकरण के। जहाँ जिस बिंदु पर काटेगा उसके रिगार्डिंग जो x का मान होगा, जो y का मान होगा, वही क्या कहलाएगा हमारा, ये दोनों समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। ये अभी क्या निकाले हैं सर, तो ये स्पेशल समीकरण का हल है, ये इसका स्पेशल है, इसका स्पेशल है। अब इन दोनों के ग्राफ को खींचेंगे, ग्राफ जहां पे कटेगी वही बिंदु के रिगार्डिंग जो x के मान होगा और जो y के मान होगा, वही हमारा क्या होगा, इस समीकरण युग्म के हल का बनाते हैं सर। चलो चेंज करते हैं, है ना, देखते हैं, प्रयास करते हैं बनाने का हम, है ना। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन समझ में चीजें आ जाए। चलो देखो हम पहले नंबर तो चेंज करते हैं, ऐसा वाला उजला वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब जो है हम पहले अक्ष को खींचेंगे, किसको खींचेंगे, अक्ष को, है ना, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, है ना, एक्स एक्सिस को खींचेंगे और वाई एक्सिस को खींचेंगे। हमारा 0 डिग्री परसेंट है, हम पहले जो है इधर खींच लेते हैं, है ना। चलो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको पलट करके हम थोड़ा सा वाई एक्सिस को भी खींच लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री ले लेते हैं पहले, 90 डिग्री। चलो ये हो गया। अब जो है हम यहाँ पे वाई एक्सिस को भी खींच लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना इतना। अच्छा हाईएस्ट मान कहाँ तक जाना है सर, 6 और वाई में 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हो जाएगा सर। तब इसको जो है थोड़ा सा इसको सटा करके और थोड़ा सा जो खींच लेते हैं, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ये हो गया। अब यहाँ और ऊपर भी थोड़ा सा खींच लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं। चलो ये हमारा दोनों एक्सिस क्या हो गया, बन गया ना। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा मूल बिंदु है ओ, जहां पर सभी निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। इसको थोड़ा सा जो है ना जी पतला करे दो हमको, बहुत ज्यादा मोटा है, हाँ मोटा जा रहा है, ठीक, इसको पतला कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे निर्देशांक कितना होगा, 0 0, कितना होगा 0 0। चलो यहाँ पे देखे सर, यहाँ पे तो कितना होगा 1, यहाँ पे 1 होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अरे थोड़ा सा अच्छा नहीं बैठेगा भाई, खड़ा होकर 6 है, 6 7, इसको 8, इसको 9, कोई दिक्कत है नहीं। इधर सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं इससे, कम से कम 2 साल 3 साल हो गया इससे लिखना जी, हाँ 5 बढ़िया लिखा गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब क्या करेंगे सर, अब पहले हम एक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, किसका सर, इसका 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 3 का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे।
खींचते हैं सर। तू ही बताओ इसमें x बराबर कितना है, 0, कितना है, 0 है ना, 0 0 है ना। y का मान कितना है, 9, x बराबर 0 तो y का मान 9 है। ठीक है सर, x बराबर 0 तो यहीं पे होगा और y बराबर 9 मतलब ऊपर यहाँ पे है ना। तो इसको कलर चेंज करके पहले हम पॉइंट को दर्शाते हैं। मान लो यहाँ पे कलर लेते हैं लाल और थोड़ा सा इसको मोटाते हैं और यहाँ पे है ना, यहीं पे ना ये हमारा बिंदु मिल गया। क्या मिल गया, एक बिंदु लाल कलर का मिल गया, 9 फीट हो गया। अच्छा अब x बराबर कितना सर, अब x बराबर सॉरी y बराबर कितना, 0 तो x का मान कितना 6, y का मान 0 तो x बराबर 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, नहीं आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके ग्राफ को मिला लेते हैं, किसके मदद से, स्केल के मदद से, किसके मदद से, स्केल की मदद से मिलाएंगे। चलो हमें इसको जो है यहाँ पे सरकाते हैं ना, चलो अरे किताब कॉपी ना है भैया कि जैसे मन तैसे रख देली, एकरा में बहुत मिलावे पड़ता का हुआ है ना, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा मार्जिन खा रहा है लेकिन फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत अब हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब ग्राफ खींचे ना, हम ग्राफ को हम दूसरा कलर से खींच देते हैं, किससे खींच देते हैं, पीला से, किसे, पीला से। चलो देखो ये ग्राफ बन गया ना। ये किसका ग्राफ बना सर, एक समीकरण का ग्राफ बना, किसका, एक समीकरण का ग्राफ बना। और उस समीकरण कौन है सर, तो ये जो सर ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है सर ये किसका है, 1/2 x है ना, x माइनस किसका, प्लस 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 1/3 y, 1/3 y इक्वल टू कितना के, 3 के, कितना के, 3 के। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। एक ग्राफ बन गया ना एक समीकरण का। अब दूसरका का बनाते हैं, दूसरका के लिए हम चेंज कर लेंगे कलर भर, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा, ब्लू कर देते हैं। चलो दूसरका में देख रहे हैं क्या सर, दूसरका में हम देख रहे हैं कि दूसरा समीकरण में x का मान कितना है, 0 तब y का मान कितना, 2, x का मान 0 तब y का मान 2, x का मान 0 यहीं पे तब y का मान 2 यहाँ पे आएगा, आएगा ना। चलो ये हो गया, कोई दिक्कत है, ये पॉइंट हो गया। वहां पर निर्देशांक लिख देना, निर्देशांक लिख देना, हम निर्देशांक नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तू निर्देशांक लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 0 और 9, 0 और 9, यहाँ पे निर्देशांक लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 0 और 2, 0 और 2, यहाँ पे निर्देशांक लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 6, 0 0 का 6 और 0, 6 और 0। कोई दिक्कत है, समझ रहे बात के प्रोपर ढंग से। अब जो है एगाव बिंदु सर, एगाव बिंदु इस समीकरण के लिए 4 है तो कितना है, 3, x का मान 4 तो y का मान 3, x का मान 4 यहाँ पे और y का मान 3 यहाँ पे आएगा ना, आएगा ना जी। चले करते हैं सर, ठीक है करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब ई बिंदु से ई बिंदु के बीच में स्केल से क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिलाते हैं सर, मिलाते हैं, थोड़ा सा इसको झुका ले, है ना, इसको जो है झुका ले, हाँ चलो, हाँ और थोड़ा सा होगा, हम कर रहे हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे, अरे वही चीज है, थोड़ा सा खरीद हो गया ना। अब खींच दे ग्राफ, अब ग्राफ खींच दी, चलो ई ग्राफ मिला, ये किसका ग्राफ है सर, ये किसका ग्राफ है, हमारा दूसरा समीकरण का, दूसरा समीकरण, समीकरण कितना है सर, समीकरण हमारा है कितना, 1/4x माइनस का कितना y इक्वल टू कितना, माइनस का 2, इसका ग्राफ है। अब देख रहे हैं कि इसके हल कौन होंगे सर, तो जिस जिस बिंदु पर इन दोनों समीकरण का ग्राफ कटा होगा, कहां पे कटा सर, कहां पे कटा, देख रहे हैं कि ये दोनों समीकरण का ग्राफ इस बिंदु पर कट रहा है, देखो इस बिंदु पर कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पे है ना, कट रहा है कि नहीं कट रहा। अच्छा ई बिंदु का मान कितना है सर, तो हम देख रहे हैं कि नीचे से x का मान कितना है 4 और इधर से
ये बाई का मान कितना है 3, मतलब कि यहाँ पर जो निर्देशांक होगा इस बिंदु का वो कितना हो जाएगा 4 और 3। पहले x को लिखेंगे उसके बाद y को, 4 और 3, यही 4 और 3 क्या हो जाएंगे, इन दोनों समीकरण के हल हो जाएंगे। लिखेंगे नीचे, नीचे लिखेंगे, चूंकि इन दोनों समीकरणों का है ना, इन दोनों समीकरण है ना, इन दोनों समीकरण का ग्राफ या लेखा चित्र भी बोल सकते हो, ग्राफ कहाँ पे, बिंदु, मान लो ये बिंदु कौन सा है सर, ए, क्या ए, बिंदु ए पर काटती है, बिंदु ए पर काटती है जिसका निर्देशांक है ना, निर्देशांक आ जाएगा लाइन पे। यदि इसी प्रकार से हम जो है काम करते रहे तो आ जाएगा लाइन पे। निर्देशांक कितना है 4,3 है, अतः x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना 3, इन दोनों समीकरण युग्म के क्या होंगे, हल होंगे, क्या होंगे हल। अब समझ में आया ग्राफ ये विधि से कैसे बनाते हैं जे, कोई दिक्कत है, अरे सब चीज प्रयोग करके बता देना, स्केल हाँ, तो बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो। अरे राइटिंग खराब बैठ रहा है भाई, ऐसे नहीं बैठेगा यार, थोड़ा सा खड़ा भी है, प्लस में बहुत दिन से हम नहीं लिखे हैं इस पे, समझ ना, बहुत दिन से नहीं लिखे हैं इस पे, ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। अरे उन लोग तो खाली छापी पर रहवे करता है, ये कहना मैं कोई चीज छापे ला भैया, बताओ, तो कुछ कॉमन सेंस मैंने तो में का छापना है जी, इतना भी चीजें तुमको नहीं समझ में, कहा ला पढ़ रहा हूँ। हाँ, एगो मोबाइल लेके आवर करो, फोटो खींच ले करो, घर जाके देखना फोटो, या पता चलता है कितना दिन तक रहेगा जी। हाँ, ये भी फोटो निकल सकता है जो बना है, खाली जो ऊपरे हम लिखे है ना, ये जो ऊपरे लिखे हैं वो नहीं आएगा, नहीं तो बाकी जो अंदर जो काम किया है ना वो सब पीडीएफ के रूप में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो करके तुमको यूं भेज सकते हैं, सब थोड़ी है। तो वही खाली है, खाली मैटर गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, यही कि खाली जो टच नहीं है ना, यही दिक्कत है। टच रहता तो सारा चीज इसी पे लिखा था, और जो भी तुमको क्वेश्चन बनता ना उसको वीडियो नहीं बल्कि तुमको पीडीएफ के रूप में मिल जाता। आया बात समझ में, आया बात समझ में ना, अखबाकाओ नहीं, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, बस तुम लोग के कृपा रहा, भगवान की कृपा रहा, दुनिया को तो चाहे करी। एक बात, दुनिया जमाना हमको मतलब है, दुनिया खिलाफ हो जाए उससे मतलब नहीं है, 2 आदमी खिलाफ नहीं होना चाहिए, तुम लोग और एगो जो बैठल है सामने वो है ना, मनीष सर नहीं भोले बाबा, कौन भोले बाबा है ना, वो बैठल है, वो खिलाफ खाली हमारे ना हो गए, यदि वो खिलाफ हो गए तो फिर दुनिया में कोई साथ दे देगा, तुमको कुछ होने वाला नहीं है, तो हमको कुछ होने वाला नहीं, समझ रहा ना बात, वो खाली खिलाफ नहीं होगा, बाकी जो दुनियादारी उससे मतलब क्या। चलो आगे बोलो, आगे बोलो। 10 में क्या बोला जा रहा है, 10 में क्या बोला जा रहा है बताओ, हैं 10 में निम्नलिखित समीकरण निकाय का ग्राफ की सहायता से क्या कीजिए, हल। तो नहीं बनेगा जी, अरे नहीं बनेगा, क्या कहे अब जी, जाए दो, हमको तो थोड़ी सा तमाम ये शांत रहो, मतलब उतना इज्जत से कल थ्योरी दे दी, अब ये गाँव की चर बता दी, और फिर भी कर बता दीजिए ना सर, तो हम तो बतेबे करेंगे, हमरा तो ये रही खाड़े हम है, लेकिन तू समझो कि तू पहुंची करेगी, अरे नीचे देने तो पहले गोली मारो ना, पहले वहां तक तो तुम पहुंचो है रे। तुमको यदि हम कहे कि मथुरापुर तू जाओ, मथुरापुर तू जाओ, अब तू कहेगा कि जाम लगल होगा सर, कि अरे तू पहले जाओ तो सही भाई, जाम लगल होकर उपाय ना होता है, होती ना, पहले समझेगा बात के तो ना, पहले सुनो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा,
और क्वेश्चन में दम क्या बोला गया है कि दो गो समीकरण दे दिया, उसका ग्राफ जो बनेगा ना, उसके ग्राफ से पहले नंबर तो क्या निकालिए, हल, पहला क्वेश्चन जो कि निकल जाएगा। अभी बताए नीचे कौशी बोल रहा है कि उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए। शीर्ष मतलब समझता है, शीर्ष मतलब समझता है। अब उस समझ में नहीं करेगा भैया तो कहां से बनेगा। शीर्ष का मतलब क्या होता है, जो त्रिभुज के जो अंतिम जो छोर होते हैं, जहां पर त्रिभुज की दो भुजाएं आकर के मिलती है, उसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अब ऐसा नहीं खाली त्रिभुज में है, चतुर्भुज में भी होता है। चतुर्भुज की जो दो भुजाएं जिस बिंदु पर आकर के मिलती है वो क्या कहलाती है, शीर्ष। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। तो उसके शीर्ष को भी बताना है। अब शीर्ष को बताना है, इसका मतलब कौन चीज, शीर्ष का निर्देशांक बताना है। शीर्ष का क्या बताना है, निर्देशांक। पहले ग्राफ बनाएगा तब ना पता चलेगा कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन, पहला ही काल कब कह लेंगे, समझ रहा ना बात के। तो हर एक चीज के याद रखना पड़ता है भैया, ऐसे नहीं बनता है मैच। शीर्ष मतलब आप समझ रहे हैं कि शीर्ष किसको कह रहा है, शीर्ष का। अब हमको तो ऐसी पता चल रहा है कि जब भी इसका ग्राफ बनेगा ना सर, तो त्रिभुज नियन बनेगा। और ई ग्राफ पहला समीकरण का होगा, ई ग्राफ दूसरा समीकरण का होगा। यहाँ पर ही काटेगा और जहां पर काटेगा इसका हल होगा। और बाकी ये जो एक्स एक्सिस होंगे ना, जो एक्स एक्सिस होंगे, यहाँ पर जो दो बिंदु के निर्देशांक होंगे वही इस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक होगा, जिसमें एक्स हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। बाई का कुछ मान आएगा। ये तो ऐसी साफा पता चल गया जी, खाली प्रश्नवा बोला उतना ही, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। चलो देखो बताते हैं। देखो कितना समीकरण निकाल दिए हैं, समीकरण दिए हुए कितना, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। हम अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जो विधि बताए तो उतना अपना कर लेना भैया। हम जो है टेबल डायरेक्ट बनाते, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यहाँ पे x, यहाँ पे y, एक बार x 0, एक बार y 0। x का मान यदि 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई जो 30 है सर इधर जाएगा तो किसमें, माइनस में, 6 5 30, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। अब y बराबर जब 0 डालेंगे तो ई जाएगा इधर में, ये जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस का 30, अब कटेगा तो माइनस का 6, माइनस का 6, ई माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया। हम देख रहे हैं सर, देखिए ध्यान सुनना, हम देख रहे हैं सर कि जब बड़ा मान लिए y का जब बड़ा मान लिए तो क्या आया, छोटा। और यदि और छोटा लिए 5 इतना लिए तो कितना आया, 0। और 5 से जैसे क्या लिए तो माइनस में चल गया। इसका मतलब 5 से बड़ा लेंगे तो ये प्लस में आएगा। तो 5 से कितना लेते हैं अभी में, 6 कितना लेते हैं, 6। y बराबर 6 तो कितना आएगा, तो 6 6 6 36, 36 जाएगा या तो किस में जाएगा, प्लस में, और 30 जाएगा तो इधर माइनस में, बचेगा कितना, 6, कितना 6। तो x का मान कितना आया, 6/5। ये तो आओ गड़बड़ है सर, ये आओ गड़बड़ है। ऐसा करते हैं 7 लेते हैं, 7 6 42, 7 6 42। अच्छा 42 में से 30 जाएगा तो 12, वो भी 5 से कटेगा नहीं। अच्छा आगे लेते हैं 8 6 48, यानी कि कुल मिलाकर उधर जाके जो है मतलब बाटे में आने वाला 0 ही रहने देते हैं 0। और माइनस का 6, माइनस का 6। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो ठीक है सर, ठीक है, ये ओके बन गया। अगला देखते हैं, 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसका टेबल यदि हम बनाएंगे भैया कितना हो जाएगा, x बराबर x और y, x का मान 0 और y का मान 0। x का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। y का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, है ना। चल यहाँ ना, यहाँ ना 5 आएगा, 5 यहाँ ना। अब y का मान जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 4 ना, 4। चलो ठीक है सर, ठीक है, करते हैं अब करते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं इसको। अब ग्राफ खींचने के लिए
अब यहाँ पे उपाय लगाते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। पहले तो हम ग्राफ देखेंगे सर, इसके बाद हल निकालेंगे, और हल निकालने के बाद देखेंगे कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, और उसके शीर्ष कौन कौन से, उसके शीर्ष कौन कौन से। बात की बात है, पहले हम जो है सर ग्राफ बनाते हैं, है ना। ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे स्केल लेंगे, और स्केल से पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचेंगे। पहले हम वाई अक्ष को खींच लेते हैं। अच्छा, वाई कोई माइनस में है सर, वाई माइनस में है नहीं, इसका मतलब यह है कि यदि हम नीचे जगह नहीं भी छोड़ेंगे तो हमको काम चल जाए। इधर हमको जगह छोड़ना पड़ेगा, कि एक्स माइनस में है और 6 है, 6 है, कितना है 6 है। ठीक है सर, हम ऐसा करते हैं यहाँ से खींचते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना में हो जाएगा ना, इतना में हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। चलो अब जो है हम गिन लेते हैं पहले, 1 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ना है ना, तो इधर से थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, यहाँ से लाइन खींचेंगे, लंबवत रूप से करते हैं सर। चलो यहाँ पे खींचते हैं, कोई दिक्कत है ना, लगाओ, अरे गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, है ना। ज्यादा अधिक करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान में रखना ग्राफ में हमको क्या क्या कितना जरूरत है, किसका मान जरूरत है, उसके आधार में तुम कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर से खींच लेते हैं, आपको नीचे तो जरूरत है नहीं, नीचे कम खींचेंगे, नीचे कम खींचेंगे, हो गया ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, चलो ठीक है। अब देखते हैं सर, हम मान डालते हैं, मान लिख देते हैं पहले कि कितना कितना मान होगा हमारा सर। तो हम देख रहे हैं क्या सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 1, कितना होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, इधर कितना होगा सर, -1, -2, यहाँ पे -3, -4, -5 और -6, और यहाँ पे -7। ठीक है सर, यहाँ पे क्या होगा सर, 1 2 और इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे कितना 10, 10 तो चाहिए नहीं हमको उतना, ठीक है ना। चलो अब मान डालते हैं, समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 में देख रहे हैं कि कितना सर, x बराबर 0, तब y बराबर कितना 5, y बराबर 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5। देखते हैं सर, x बराबर कहाँ 0, यहाँ, और y बराबर 5 मतलब ऊपर। अच्छा, लाले कलर फिर ले लिया, फिर दिखाई नहीं देगा बिंदु 5 यहाँ पे ना आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसका निर्देशांक कितना होगा सर, तो इसका निर्देशांक हमारा हो जाएगा कितना, तो x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 5, बगल में लिख देना बिंदु के, उधर जगह नहीं था इसीलिए इधर लिख दिया। ठीक, अगला क्या है सर, अगला जब x का मान -6 है तो y का मान कितना है 0, x का मान -6 तो y का मान 0, यानी x एक्सिस पर रहेगा बिंदु, यानी यहाँ, कहाँ पे, यहाँ। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है बताओ तो, यहाँ पे होगा ना, इसका निर्देशांक कितना होगा -6 और 0, -6 और 0, कोई दिक्कत है नहीं। अब जब ये हमको रेखा में बिंदु जो मिल गया, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं सर, इसके ग्राफ को खींच सकते हैं। इसको ग्राफ को खींचने के लिए स्केल को पहले नंबर तो हम मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जो है खींचेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, मिलाते हैं। चलो ये शांत रहो, नीचे से ठीक है ना, है ठीक है ना। चलो ये शांत रहो अभी, ठीक है सर, ठीक है ना। अब इसको जो है पेनवा सेलेक्ट नहीं है, ग्राफ को खींचते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं, चल गया ना, ये ग्राफ हो गया एगो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। कौन सा समीकरण है सर, इस समीकरण है हमारा कितना 5x -6y और प्लस का 30 = 0 पर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं।
अब जो है सर अगला समीकरण का हम निकालेंगे, अगला समीकरण का ग्राफ हम खींचेंगे, अगला समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे। कितना? जब x बराबर 0 तब y बराबर 5, x बराबर 0 तब y बराबर 5, यही ना है, यही ना है, ठीक सर, यही ना है। तो यही हल हो गया, यही तो कॉमन है, यही तो कोची है, कॉमन है, यही हल हो गया आपका। हल आंसर तो यही मिल गया चट से। कि देखो ना, इसमें भी 0 5 है, x बराबर 0 y बराबर 5, x बराबर 0 y बराबर 5, तो यही क्या हो गया, इसका हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, शीर्ष नहीं, शीर्ष की बात अभी नहीं कर सकते, हल हुआ। ये दोनों समीकरण निकालेगा, क्या हुआ, हल। अभी शीर्ष बताता है कि इसको क्या कहेंगे। चलो एक हमारा पॉइंट मिल गया ना ब्लू कलर का, इसका निर्देशांक कितना है सर, इसका निर्देशांक हमारा है, इसका निर्देशांक हमारा है कितना, तो 0 और 5, 0 और 5, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सर, अगला समीकरण के समीकरण का अगला हल कौन है, तो 4 और 0, x बराबर 4 y बराबर 0, मतलब कहाँ आया, यहाँ पे। कोई दिक्कत है, x बराबर कितना 4 और y बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे सर, मिलाएंगे, इसको जो है हम सर मिलाएंगे, इसके ग्राफ को यदि हम मिलाएं, देख रहे हैं क्या होगा सर, देख रहे हैं क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, है इसके ग्राफ को हम मिलाएं इसके ग्राफ को, तो ऐसा खिंचाएगा ना। अच्छा, इसके ग्राफ किस बिंदु पर कटे सर, इसके ग्राफ जो है सर बाई अक्ष के 5 के मान के पास कटे, मतलब इसका निर्देशांक कितना हुआ, इसका निर्देशांक हमारा हुआ, पीला वाला तो दिखाई ना देता है जी, ये वाला कर देता है बैगनी वाला, ना ना ना, चल देखो ये, देखो यहाँ पर ई बिंदु पर कटा हमारा, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 5, यही इन दोनों समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इन दोनों समीकरण का लेखा चित्र इसी बिंदु पर क्या हो रहा है, कट रहा, क्या हो रहा है, कट रहा। अब हो रहा है क्या सर, इस लेखा चित्र से जो त्रिभुज बनेगी, इस लेखा चित्र से जो त्रिभुज बने, त्रिभुज कौन सा बना सर, देखो देखो कौन सा त्रिभुज बना जे, हम यदि देखे सर ई वाला, ई हरा वाला, अभी लाल वाला, आई बैगनी वाला, यही ना त्रिभुज बना रहा है, यही त्रिभुज बना रहा है, जिसमें से एक शीर्ष तो कितना हो गया सर हमारा 0,5, कितना 0,5, दूसरा शीर्ष कितना है -6 और 0, और तीसरा शीर्ष कितना है 4 0, कितना 4 0, वही निकालने के लिए बोल रहा, और कुछ नहीं बोल रहा। आपको बताना नहीं चाहिए, प्रश्न को पढ़ के हम यही कहते हैं, गणित पढ़ रहे हो, प्रश्न पढ़ के जहां तक समझ रहा है, जहां तक समझ में आ रहा है तुमको प्रश्न, वहां तक आगे हाथ बढ़ाया करो। इसके बाद आगे की सोचा, पहले से तुम लोग ने अपना मन के मालिक बन जाओ कि नहीं बनेगा हमको, समझा ना बात के। कौची बोल रहा था कि उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज के शीर्ष, तो त्रिभुज के कितने शीर्ष, 3 शीर्ष, एगो ई और एगो ई, एगो 0,5 हुआ, एगो हमारा -6 0 हुआ, एगो 4 0 हुआ, है ना। ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त दो रेखाओं एक्स अक्ष के साथ बनाते हैं, ये दो रेखाएं किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ ही ना दो रेखा हमारा 2 पॉइंट बना रहा है, 2 शीर्ष बना रहा है, तो यही हमारा -6 0 और कितना 4 0। आया बात समझ में, आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, सब ग्राफे से तुमको आंसर देना, इसमें कुछ इधर उधर नहीं करना, खाली टेबल बनाना है, कैलकुलेशन करके टेबल बनाना है, बाकी सब ग्राफ में से ही देख के तुमको आंसर देना है कि कहाँ पे कौन क्या होगा। ग्राफ जब तक के उचित नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा, तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गलत आएगा, क्या आएगा, गलत आएगा। आया बात समझ में।